Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So we sing that song. संतोष उमड़ रहा. उस गीत को हम गाएंगे, संतोष उमड़ रहा. Everybody here? Put your hands हालेलुया. together. ताली बजाकर हम आइए इस गीत को गाएं. संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा. हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया. संतोष उमड़ ही रहा. ओ संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा. हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया. संतोष उमड़ ही रहा. तो रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था. रास्ता भटक घूम रहा था, रास्ते में खोया हुआ था. फिर भी यीशु उद्धार किया, उसने मुझ पर रहम किया. फिर भी उद्धार किया, उसने मुझ पर रहम किया. कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया. हे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा. हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया. संतोष उमड़ ही रहा. ओ मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे. नरक फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे. मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा. मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा. कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया. हे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा. हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया. संतोष उमड़ ही रहा. मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे. मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे. मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा. मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा. कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया. हे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा. हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, संतोष उमड़ ही रहा. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. Hallelujah. Hallelujah. मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा. दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा. पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा. यीशु मेरा मुंजी मसलूम. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते
के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, मंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, जब खुशी हो मन नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। There is a very old hymn in Hindi. हिंदी में एक बहुत ही पुराना एक गीत है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, और वो कहता है परमेश्वर से, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है। तू ही ने इसे बनाया है। Amen. You know, sometimes we might be coming to church regularly, आप जानते कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च तो हर रविवार को आते हैं, we like it, हमें अच्छा लगता है, but we've never made a decision to give our lives to Christ. परंतु कभी भी हमने अपने जीवन में निर्णय नहीं लिया कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पूरा सौंप दें। Or maybe you don't remember that day. या ऐसा कभी किया है वो आपको याद नहीं है, कभी ऐसा किया हो। That's the most important part of your life. आपकी जिंदगी का सबसे अहम पहलू यही है Who holds the keys of our kingdom, of our heart? कि हमारे हृदय के उन राज्यों की कुंजी किसके हाथ में हमने सौंपी है। Our friends क्या हमारे दोस्त हमें नियंत्रित करते हैं, or our own will? या हम अपनी मर्जी से चलते हैं, Or would we say like this, या फिर हम इस प्रकार से कहते हैं, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I give you my heart. मैं आज अपना जीवन, अपना दिल तुझको दे देता हूँ। You made it. तूने ही इसे बनाया है। You made it that you might dwell in us. तूने इस घर को इसलिए बनाया है कि तू आकर इसमें वास करे। So do it today. आज सुबह जब हम इसे गाते हैं, आप इसे करें। It's a prayer. ये एक प्रार्थना है। Amen.
Very soon, बहुत ही जल्द curtain will fall in the history of mankind. मानव जाति के इस पृथ्वी के इतिहास के ऊपर पर्दा गिरा दिया जाएगा Curtain will rise and open. और एक नया पर्दा हटेगा, खुलेगा। Amen. आमीन। Soon or very soon, जल्द और बहुत ही जल्द we're going to see a king. हम अपने राजा को सामने देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Soon or very soon, we are going to see a king. Soon or very soon, we are going to see the king. Soon or very soon, we are going to see the king. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the king. No more crying there, we are going to see the king. No more crying there, we are going to see the king. No more crying there, we are going to see the king. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the king. Soon or very soon, we are going to see the king. Soon or very soon, we are going to see the king. Soon or very soon, we are going to see the king. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the king. Oh, no more dying there. We are going to see the king. Oh, no more crying there. Oh, no more crying there. Going to see the king. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the king. Sing it. Oh, soon, oh, very soon. We are going to see the king. Soon, oh, very soon. Glory. Going to see the king. Soon, oh, very soon. We are going to see the king. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the king. Give the Lord a good clap this morning. हालेलुया। Amen. आमीन। No death, no sorrow, उस नए जगह में ना मृत्यु है ना दुख है, no pain. वहां कोई दर्द नहीं है। It's all over. वहां पहुंचते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। Christ is King. वहां पर राजा यीशु है। Hallelujah. Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What a day that's going to be. वो क्या ही अद्भुत दिन होने वाला है। ऐ खुदा कलवरी से निकले रब्बे, अपनी दौलत को साफ कर अभी। फतेह की कुव्वतें पूरी खुशियों तेज वायदे के लिए ठहरते सभी। अपनी कुव्वत चला ली अपने, अपनी कुव्वत चला ली अपने। हम कमजोरों को तू पत्थरमान बना, अपनी कुव्वत चला ली अपने। हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे, उसी से अब मार्ग पर चला। हर लड़ाई में जय पाने की ताकत दे, अपने प्यार और ईमान में
अवसर दिलों को रूह में बिल्कुल जगह दुनिया में जो उलझ गए हैं बारिश पर कद की हम आसमान से बरसा क्रूस की तरफ सब देखते हैं ओ अपनी कुव्वत जला लिया ओ अपनी कुव्वत जला लिया हम कमजोरों को तू फतेहमंद अब बना अपनी कुव्वत जला लिया Sing this chorus one more time. इस कोरस को एक बार फिर जब हम गाते हैं, You lift up your hands as high as you can. हम अपने हाथों को जितना ऊंचा उठा सके उतना ऊंचा With उठाएंगे the sign of victory और जय के चिन्ह के रूप and में receive from God what we are singing. परमेश्वर से उस चीज को ग्रहण कर ले जो हम प्रभु से मांग रहे हैं। हालेलुया। ऐ खुदा कलवरी से ले अपनी दूरत को साफ कर अभी पर की कुव्वतें जीवते वादे के लिए ये सभी अपनी कुव्वत जला लिया अपनी कुव्वत जला लिया हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना अपनी कुव्वत जला लिया Give the Lord praise and offering. Give him परमेश्वर को सारी महिमा, सारा स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद
भरना चाहते हैं रब। रूह पाक को अब भेजे खुदा, अपनी आग से भरपूर तू हम सबको अब कर, और उस आग में मुझे तू छिपा। हाँ, उस आग में, हाँ, उस आग में मुझे तू छिपा। शोलों के बीच में मुझे खुदा रख, मैं जलूंगा तेरे लिए। हाँ, उस आग में, हाँ, उस आग में मुझे तू छिपा। अब दिशों के बीच में मुझे खुदा रख, मैं जलूंगा तेरे लिए। All over this place, इस जगह में हर स्थान पर the Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ है। Jesus promised, यीशु ने वायदा किया था, where 2 or 3 we gather in my name, जहाँ पर भी 2 या 3 लोग भी मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, I am in the midst of them. उनके बीच में मैं हूँ। Anything can happen this morning. आज सुबह इस स्थान पे कुछ भी अद्भुत हो सकता है। Jesus, I receive, Lord. Your sickness will leave your body. कुछ के शरीर की बीमारी उनके शरीर को छोड़ जाएगी। That growth will dissolve. वो ग्रोथ जो शरीर में उगाया है वो घुलकर मिट जाएगा। Receive, Lord, we receive. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Glory, 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 glory.
जय जयकार करो। Give you praise, give you glory, give you honor. You're the King, you're the Lord. Fill every knee shall bow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Give you glory, give you praise, give you honor. You're not the one like you. There's no one like you, O Lord. There's no one, there's no one, there's no one, there's no one like you. There is no one like you. Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Glory, glory, glory. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb of God. Worthy is the Lamb. Worthy, 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 worthy is the Lamb. Oh, worthy, worthy, worthy is the Lamb of God. Worthy. Your presence makes me whole. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me
presence will make us whole, Lord Jesus. Refresh us. हमें सरगर्म कर दे प्रभु। Fresh oil of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का ताजा तेल Jesus. Forgive us our sins, O God. प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर। Cleanse us in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती खून में हमें धो दे। Take not thy Holy Spirit away from us. अपनी पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना करना। Oh my God. Oh my God. You are God. Jesus. Let him breathe on me. Oh God. प्रभु अपनी सांस फूंक दे। The dying embers which are flickering away. वो अंगार जो बुझते जा रहे हैं उन पर फूंक दे। Burst out into a flame of fire. एक आग की लपट हमारे अंदर से जल उठे। Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all
How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Prashansa अपने स्थानों में हम शांति से बैठ जाओ। Spirit of God, help us this day. परमेश्वर की आत्मा आज के दिन हमारी सहायता कर, To speak your word, तेरे वचन को बोलने के लिए give us the unction from on high. हमें स्वर्ग से आत्मा का अभिषेक दे। Open our ears, give us listening ears, O God. आज हमारे कानों को सुनने के लिए खोल दे। Bless your people. सुनने वाले लोगों को आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। We all know that the disciples of Jesus were with Christ for 3.5 years. हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले उसके साथ लगभग 3.5 साल तक रहे। They saw his miracles. उन चेलों ने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा। They heard him. उन्होंने यीशु मसीह की वाणी सुनी। They learned so many things which Jesus taught them. उन्होंने बहुत सी चीजें जो यीशु ने उन्हें सिखाई, उन्होंने सीखा। And yet Jesus told them, तो अब यीशु मसीह ने उनसे यूं कहा, you go and tarry in city of Jerusalem तुम जाओ और यरूशलेम नगर में ठहरे रहना until you be endued with power from on high. जब तक वहां पर तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ ना मिले। Jesus is the baptizer. क्योंकि आत्मा का बपतिस्मा देने वाला तो यीशु स्वयं है। And he knew one thing. और यीशु एक बात को जानते थे, The disciples will be an absolute failure without the power of the Holy Spirit. कि ये उसके चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ के अभाव में विफल हो जाएंगे। We too might know much of the word, संभव है हम भी बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। we might have seen some great miracles happen before our eyes. संभव है हमने अपनी आंखों के सामने अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हुए खुद देखा है। We might be in very good fellowship, संभव है कि हम बहुत अच्छी आत्मिक संगति में जाते हैं, but किंतु if we have not received the power of the Holy Spirit, यदि हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण नहीं किया है, we will fail again and again. हम बार बार असफल होंगे अपने सेवा में। You know what happened to the disciples? आपको पता है उन चेलों के साथ क्या हुआ? They went back fishing. वे लोग यीशु के चले जाने के बाद मछली पकड़ने वापस झील में चले गए। 3 times Peter denied him. 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को नहीं जानने की बात कही। Judas betrayed him.
यहूदा ने तो यीशु मसीह को पकड़वा दिया Others left him and fled. और संकट के समय यीशु का साथ छोड़कर सभी चेले भाग गए। But after the day of Pentecost, परंतु जब पेंतिकुस्त के पर्व का दिन आया, hallelujah, हालेलुया, the whole scenario changed. पूरा परिदृश्य बदल गया। These same fearful, hiding disciples यही डरने वाले छिपे हुए चेले लोग rose up in power and witnessed in the power of the Holy Spirit. वे उस दिन सामर्थ से मामूर होकर गवाही देने लगे। Amen. आमेन। So the church was born by the Holy Spirit. कलीसिया का जन्म पवित्र आत्मा के साथ हुआ है। We are born again of the Spirit. हम आत्मा के द्वारा जन्माए गए हैं। We need to be empowered by the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है। Amen. आमेन। To seek God for the baptism of the Holy Spirit. परमेश्वर के बाट जोना है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। If you have not received it, यदि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, if you have, और यदि आपने पाया है, you need to be filled again and again. आप बारंबार आत्मा से भरते चले जाएं। Amen. आमेन। Paul writing says, पौलुस तो लिखते हुए बोलता है be not drunk with wine, कि शराब के नशे में मतवाले मत हो, but be filled with the Holy Ghost. परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। Hallelujah. Hallelujah. Not so half, ओ आधा नहीं, filled. परंतु पूरा भर जाओ। Amen. आमेन। Let's see. Shall we turn our Bibles to the book of Isaiah? आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे यशाया नबी की किताब। We are reading from verse 6, 55th chapter, उसका 55 अध्याय और उसकी 6वीं आयत से हम इसे पढ़ लेंगे। Isaiah 55, reading from verse 6. यशाया 55 6वीं आयत से। Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return unto the Lord. He will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। For as the heavens are higher than the earth, so are my ways than your ways, and my thoughts than your thoughts. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। Amen. आमीन। That's a nice chapter. If you have time, you take out time and read it. 55 अध्याय आप समय निकाल कर पढ़ें, बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। And this verse we read just now, और ये वचन जो अभी अभी हमने पढ़ा, he is calling upon the people to seek the Lord. वो यहोवा लोगों को पुकार रहा है कि आओ और यहोवा की खोज करो। You see, where there is an opportunity, देखिए जहां पर मौका है, let it be. Take hold of the chance. तब तक उस मौके का या उस अवसर का लाभ ले। Amen. आमीन। He says, seek ye the Lord while he may be found. वो कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। Meaning, a time is going to come अर्थात एक ऐसा भी समय आगे आने वाला है when the doors will close. जब यहोवा को ढूंढने का वक्त दरवाजा बंद हो जाएगा। And that time और उस समय
We'll be like those foolish virgins. उन मूर्ख कुंवारियों के समान लोग हो जाएंगे। They arrived when the door was closed. वे तब पहुंचे जब द्वार बंद हो गया। You see, the devil will say, enjoy life. देखिए शैतान कान में बोलता है, जीवन है, मौज कर And be happy. और खुश रह। This world doesn't give us the joy. It might give a little bit temporary happiness. ये दुनिया हमें आनंद नहीं देती, संभव है क्षणिक मौज देती हो। Why is God asking the people to seek Him? क्यों परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि उसकी खोज करो? He says He wants to forgive us. वो कह रहा है कि वो हमें तो क्षमा करना चाहता है। He says, seek ye the Lord while He may be found. कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। Call upon Him. उसके नाम को पुकारो। Meaning, मतलब take out time and pray. समय अलग करके प्रार्थना करें। Amen. Amen. You say, I'm very busy. आप कहते हैं मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूं, And after you will be so busy that no time for God. और इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परमेश्वर के लिए आपके पास वक्त नहीं रहेगा। And then suddenly age will catch you and life will go. और तभी आप पाएंगे कि उम्र आपके ऊपर पकड़ती जा रही और आपके पास वक्त नहीं। God has given us this privilege to pray. परमेश्वर ने प्रार्थना करने का ये सौभाग्य हम सभी को दिया है। He says, call upon Him when He is near. कहता है जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। Meaning, we have come into this hall in the presence of God, मतलब आज सुबह हम इस हॉल के, इस भवन के अंदर आए हैं in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में। So don't keep quiet. Call on Him. जब उसकी उपस्थिति में है तो आप शांत बिल्कुल ना रहे, उसके नाम को पुकारें। You see, sir, it is good to send prayer requests to others. देखिए अपने जीवन की प्रार्थना के निवेदनों को दूसरों के पास भेजना ठीक है, But God wants us to pray. किंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम स्वयं भी प्रार्थना करें। Whosoever shall call on the name of the Lord, जो कोई यहोवा के नाम को पुकारेगा he shall be saved. वो निश्चित उद्धार पाएगा, लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। This poor man ये अभागा मनुष्य cried unto the Lord, उसने यहोवा को पुकारा and the Lord heard him और यहोवा ने उसकी सुन ली and delivered him out of all his tribulation. और उसके सारे संकटों से उसे बचा लिया। Most of our problems are prayerless problems. हमारी अधिकतर लोगों की समस्या प्रार्थनाहीनता की समस्या है। Then suddenly we wake up and we think, oh, we must pray. और एकाएक हम जागते और हमें लगता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। But if we make it a routine of our lifestyle in prayer, परंतु यदि हम उसे अपनी दिनचर्या बना ले और जीवन शैली बनाने रोज प्रार्थना करने का, it will grow तो ये प्रार्थना की आदत बढ़ती जाएगी and it will help us in our spirit. और वो हमारी आत्मा में मददगार होगी। Time will stand. समय आपके लिए ठहर जाएगा। Give and it shall be given to you. लिखा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Amen. Amen. Just not money. केवल धन देने की बात नहीं है। Give your time. अपना समय हम दें, Give your life. अपना जीवन दें, Give all that you have to God. जो कुछ आपके पास है प्रभु को दें, And He will return it back unto you. और वो सब जो प्रभु को आपने दिया प्रभु आपको लौटाएगा। So the prophet is saying, भविष्यद्वक्ता कहता है seek you the Lord. यहोवा की खोज में रहो, Meaning take time out. मतलब समय उसके लिए अलग करके Shut your door. दरवाजे घर के किवाड़ बंद कर दो। Seek God. यहोवा को बल यत्न से ढूंढो And say, God, here I am. और कहो परमेश्वर देख मैं यहाँ हूँ। And when we come into God's presence, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं all our defects will be seen. हमारी सारी कमजोरियां हमें दिखाई देने लगती हैं। So many of us have got some old vehicles. हम में से कईयों के पास में पुरानी गाड़ियां हैं And you think it's all right. और आपको लगता है कि वो ठीक है, But when you take it to the mechanic, परंतु जिस दिन आप उसको कारीगर के पास ले जाते हैं then you say, what is the rattle all over? और आप उससे कहते हैं कि यहाँ पर ये आवाज क्यों आ रही He's है, saying your suspension is gone. तो वो आपको बताता है कि इसका सस्पेंशन चला गया The है, ball joint is gone. या यहाँ पर जो जॉइंट है वो ढीला हो गया The है, bushing is gone. या इसकी बुश जो है वो घिस गई है। The vehicle is still running, गाड़ी दौड़ तो रही है but it's all shaking. परंतु वो पूरा हिलडुल रहा है। We need to come to God. हमें परमेश्वर के पास ऐसे आना है Well, God will open our hearts जब जहां पर परमेश्वर हमारे दिलों को खोलेगा and He will show us where we have gone wrong. और हमको बताएगा देख यहाँ पर दुर्बलता है। Amen. Amen. And when we seek God, और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे we will never be a loser. हम कभी भी
हारने वाले लोगों में से नहीं होंगे। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, if you turn with me to 2 Chronicles, यदि आप मेरे साथ दूसरा इतिहास की किताब 14th chapter, और उसका 14 अध्याय, and we will read about one king called Asa. और वहां पर आसा नाम के एक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं। And it's a very interesting thing. और ये बहुत ही रोचक बात है इस राजा के संबंध में। दूसरा इतिहास और उसका 14 अध्याय। It says like this. यहां पर इस प्रकार से लिखा है, After the death of Abijah, अब यह के मौत के बाद की बात है। Asa his son began to reign. उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज करने लगा He was reigning in Judah. और वो यहूदा पर राज्य कर रहा था। And it says in the first verse, पहली आयत में लिखा है, and in his days the land was quiet 10 years. इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। Amen. मैन, That's a blessing. ये एक आशीष। You know why? आप जानते क्यों? We read on. आगे पढ़ें। Second verse. दूसरी आयत, Asa did that which was right and good in the eyes of the Lord, his God. आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। He took away the altars of strange gods and the high places, break down the images, cut down the groves. उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। And then he goes on to say, फिर आगे लिखा है, and he commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to do the law and the commandments. और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। Amen. You see, he is a young man देखिए, ये एक नौजवान लड़का है and he's taken upon himself to walk righteously. और उसने अपने ऊपर में ये तय करके ले लिया है कि मुझको धार्मिकता की चाल चलनी है। Amen. आमीन। Make your decision अपने अपने जीवन का निर्णय ले ले, in your youth. अपने जवानी में ही तय कर ले। As for me and my house, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, we will serve the Lord. हम तो परमेश्वर की सेवा नित करते रहेंगे। Amen. आमीन। How can we seek God and please Him? हम कैसे परमेश्वर की खोज और उसको खुश कर सकते? First, we have to cut off many of our friends. सर्वप्रथम हमें भी कुछ चीजें काट कर, जैसे अपने दोस्तों और रिश्तों को, गलत रिश्तों को काटना है। You say, oh, what? I am a very happy-go-lucky man. आप कहेंगे, अरे मैं तो सब लोगों के साथ बढ़िया अच्छा मिलता जुलता दोस्ती करता हूं। Don't make enemies, दुश्मन ना बनाएं, but don't do what they do. परंतु जो संसारिक व्यक्ति कर रहा वो सब कार्य ना करें। Listen, सुनिए, God is watching. परमेश्वर की नजर है। Amen. आमीन। He knows where you are. और उसे पता है कि आप कहां हैं। You want blessing from God? क्या आप परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए तैयार हैं? Then cut off that old company. तब वो गलत संगति को काट दीजिए। Amen. आमीन। No, but they are modern people. नहीं, लेकिन वो लोग तो आधुनिक लोग We हैं। have to sail high. ओ, हमें तो आज के जमाने में ऊंची उड़ान भरनी है। Today the church is sailing high. आज सुन ले, कलीसिया ऊंची उड़ान भर रही है। Amen. Amen. The young people in the church are sailing high. कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले नौजवान जो हैं, ये ऊंचाइयों में चल रहे हैं। Hallelujah. Amen. 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 Not the world. संसार के नौजवान नहीं, It's not the smoke and the drugs. वो जो धुआं और जो नशीली चीज दिखती है And not the beat and the band. और जो धुन और बाजे गरजते हैं, वो नहीं है। It's not that. वो चीज कुछ नहीं It will है। all wane away. ये सब
चीज फीकी पड़ के मिट जाएगी, But when you make a decision for God, परंतु जिस दिन तू प्रभु के लिए एक निर्णय लेगा, amen, आमेन, what did he do? उसने क्या किया? As soon as he came to the throne, जैसे ये लड़का सिंहासन पे आकर राजा बना, he removed everything that was displeasing to God. उसने उन तमाम चीज को देश से हटा दिया जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। You will affect your nation. तू अपने देश को प्रभावित करने वाला होगा, You will affect your home. तू अपने घर के लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति होगा, You will affect the church. तू अपनी कलीसिया को प्रभावित करने वाला शख्स होगा। Amen. आमेन। Either we will affect for the good or for bad. या तो तू भलाई के लिए प्रभावित करेगा या बुराई के लिए। Amen. Amen. When we walk righteously, जब हम धार्मिकता के साथ चलते we got to cut off certain things. हमें कुछ चीजें अपने जीवन से काट के अलग करनी है। Amen. Amen. I don't know about your life. मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं जानता। Don't think somebody told me something. ये ना सोचे कि मुझे आपके बारे में किसी ने कुछ भी बताया But if है। the word of God is coming to you, परंतु परमेश्वर का वचन आपके पास में आ रहा it is है। high time you do it. अब समय करीब आ चुका है, अब ये कदम उठाएं। Maybe next time, शायद अगली बार God will not give you grace. परमेश्वर आपको ये कदम उठाने का अनुग्रह ना दे। You remember one thing? क्या आपको ये बात याद है? Sometimes you are being saved by your prayers of your parents. कभी कभी आप इसीलिए बच जाते क्योंकि आपके माता, आपके पिता आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Amen. Thank God for godly parents. प्रभु का धन्यवाद हो भक्त माता पिताओं के लिए। This young man, ये नौजवान लड़का, Bible says, बाइबल में लिखा he है, commanded Judah, उसने आते ही यहूदियों को आज्ञा दी। the tribe of Judah, he was ruling in Judah. यहूदा के ऊपर में वो राज्य कर रहा था। Seek the Lord. उसने उन यहूदा के यहूदियों से कहा, यहोवा की खोज करो। What is Asa saying? परंतु ये राजा आसा क्या आज्ञा देता है? Seek God. अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज कर। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Seek God. अपने परमेश्वर की खोज कर, Obey His word. उसकी आज्ञा को मानो, Keep His commandments. उसकी व्यवस्था को मानो। Hallelujah. हालेलुया। Because he sought the Lord, और क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर को ढूंढने लगा, God gave that land rest for 10 years. परमेश्वर ने आने वाले 10 साल तक उस देश को चैन और आराम दिया। Amen. आमेन। We want rest. हमें विश्राम चाहिए We don't get it. और हमें मिलता नहीं। Why? क्यों? Because we're not seeking God. क्योंकि हम परमेश्वर की खोज नहीं करते। That's the only place to find rest. यही एकमात्र जगह है परमेश्वर के विश्राम को ढूंढने का। The secret of your power, the secret of your life आपके जीवन का जो रहस्य है, आपके सामर्थ का जो रहस्य है, is your prayer time. वो आपके प्रार्थना का समय है। Amen. आमेन। Sought the Lord. उसने यहोवा की खोज की। We are coming to more of it. हम और अधिक में अभी आगे आ रहे हैं। In this same thing, इसी अध्याय में you'll find what a blessing it is. आप पाएंगे कि वो क्या जबरदस्त आशीष बनी। Throughout the Bible, you'll find men and women who sought the Lord and walked in His ways were successful men. पूरे बाइबल में आप ऐसे ऐसे लोगों को पाएंगे जिन्होंने यहोवा की खोज की और वे कामयाब और सफल लोग बने। God protected them. परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। He blessed the work of their hands. उसने उनके हाथों के कामों में आशीष दिया। Their kingdoms were established. उनके राज्य जो थे वो स्थापित हो गए, स्थिर हो गए। People prospered because of the righteous rule. उनके धार्मिक शासन के कारण लोग संपन्न हो गए। Asa was one of them. आसा राजा उन्हीं राजाओं में से एक था। He did that which was right in the eyes of God. क्योंकि उसने वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। 5th verse says, 5वीं आयत में लिखा है, He also took out of all the cities of Judah, high places, the images, and the kingdom was quiet before him. उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Take those things off उन चीजों को हटा दे which are displeasing to God. जो परमेश्वर को नाखुश करती है। From your drawing room,
अपने ड्राइंग रूम में की वस्तुएं, from the bedroom, बेडरूम में रखी कोई चीज, from your showroom, आपके शोरूम में रखी कोई चीज, from your drawers, आपके ड्रॉर में रखी कोई From your चीज, pocket, आपके जेब में रखी कोई चीज, from your locket, आपके लॉकेट में रखी कोई वस्तु, remove them. उसे दूर कर। Amen. मैन No, 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 no. This is traditional. लोग कहते नहीं नहीं, ये तो रिवाज पारंपरिक है। Then put it. तो फिर आप रहने दें And don't ask for prayer. और प्रार्थना का मांग भी ना करें, Amen. For God will not answer. क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। Amen. आमेन। Don't hide it. Don't hide it. उसे छिपाए नहीं। It's not bringing any blessing. Why keep it there? यदि वो किसी प्रकार की आशीष नहीं ला रहा तो फिर आप उसे क्यों रखे हुए हैं? No, no. Friend gave it to me. नहीं, एक दोस्त ने मेरे को ये चीज दी थी, But it is harming you. परंतु यदि दोस्त की दी हुई चीज आपके जीवन के लिए हानि बन रही है, Then remove it. तब उस चीज से को दूर करना उचित है। Don't give that cursed thing to another fellow. और उस श्रापित चीज को उठाकर किसी दूसरे व्यक्ति को भेंट मत दे। Amen. आमेन। हम तो नहीं मानते, तुम रख लो इसको. हम नहीं मानते, तुम इसको रख लो। What did this guy do? इस राजा ने क्या किया? Destroyed them. उसने उन सब नगरों में से उन्हें दूर कर दिया। God gave them rest. और परमेश्वर ने राज्य में चैन दिया, Oh, nice sleep today. आराम की नींद। Why? क्यों? I've cleansed my house of everything. मैंने अपने घर Hallelujah. की सफाई कर दी हर एक अशुद्धताओं से। Hallelujah. Hallelujah. Those books, those CDs, वो किताबें, वो सीडीज, everything सब चीजें gone. निकाल कर दूर कर दिया Bye bye. और विदा ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। No, no. I'll never go back anymore. नहीं नहीं, जैसा गीत कहता है, मैं लौट कर वापस उन चीजों में Oh, when नहीं I जाऊंगा। remember Jesus loved me so, जब मैं याद करता हूं कि यीशु का प्यार मेरे लिए कितना अधिक था, I will never go back anymore. ओ मैं तो लौट के उन चीजों में कभी नहीं जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Remove them. उन चीजों को दूर करें, God will bless you. प्रभु तुझे आशीष देगा। If it is gold, यदि कोई सोने की चीज है, melt it. उसका रूप बिगाड़ दे, गला दे। Amen. आमेन। Make something good. कुछ अच्छा बना दे। I'm not asking him. मैं ये नहीं मैं नहीं मांग रहा हूं। One day something fell over here, so I picked it up. एक दिन कुछ रास्ते में कुछ कहीं पर गिरा और मैंने उसको उठा लिया। No, somebody gave to me here. किसी ने मुझे दिया। I don't know whether this is real or not. और मुझे पता भी नहीं कि यह असली है या नकली है। This is some months back. कुछ महीनों पहले की बात है। If this is yours, यदि ये आप में से किसी का है, so bring the other one and take this one. तो दूसरा वाला जो बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता वाला लेके आए और इसे ले जाएं। Those of you who are good in checking gold, you can ask me. और जो सोने की अच्छी परख रखते हैं वो इसे मुझे बता सकते हैं। Amen. आमेन। 6th verse says, 6वीं आयत में क्या लिखा है? and he built fenced cities on Judah and from the land, and the land had rest, and he had no wars in those years because the Lord has given him rest. उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। You come out of the house, there's fight every time. आप घर से निकलते वहां पर हर बार लड़ाई है। Pap, 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 pap. From the back. पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा, जा जा. दिखता नहीं, कोई दिखता नहीं, बगीचे में घूम रहा है. बगीचे में घूम रहे हैं It comes out. और क्रोध निकल आता। God is saying here, परमेश्वर यहाँ पर
कह You रहा know, है। if you have a good time of prayer, you will not kudukuda. यदि आप प्रार्थना के अच्छे समय से उठ के आए हैं तो आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं। Amen. आमेन। Because your senses are saturated with God. क्योंकि आपकी हर एक इंद्रियां परमेश्वर की उपस्थिति से लबालब है। Hallelujah. हालेलुया। So he's saying here, इसलिए वो यहाँ कहता है he says, 6वीं आयत में, and he built, this was the time to construct. ये समय शांति के समय उसने निर्माण कार्य किया, For the land had rest. क्योंकि देश में चैन था There was no war in these years. और उन वर्षों में उन्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी That is पड़ी। 10 years. 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं, Because the Lord has given him rest. क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। You know, are you following? क्या आप इसे ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं? Amen. Amen. Now come to 7th verse. 7वीं आयत में आ जाइए। Therefore he said unto Judah, let us build these cities and make about them walls and towers, gates and bars, while the land is before you. Because we have sought the Lord our God. हालेलुया। We have sought him, and he has given us rest on every side. So we built and prospered. उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर पना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। Amen. आमेन। Hello. हालेलुया। Amen. आमेन। He's saying to them, वो उनसे कह रहा, because God has given us rest, आओ क्योंकि परमेश्वर ने हमें विश्राम दिया है, let us build. आओ हम नगरों को बसाएं, Let's strengthen ourselves. अपने आप को मजबूत बना लें, Protect us. शहर पना बना के सुरक्षित करें। And then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, we sought the Lord, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है and he has given us rest. और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। Amen. Amen. Not from front, सामने से नहीं, not from back, पीछे से एक मात्र नहीं, all around us. चारों तरफ से विश्राम। Amen. आमेन। Amen. आमेन। चारों तरफ से झगड़ा, ये चारों तरफ से झगड़ा नहीं, ये पड़ोसी खराब, that पड़ोसी is also, सामने वाला भी गंदा है, पीछे वाला भी गंदा है, everybody is wrong. सब लोग गलत हैं। Why? You know, आप जानते क्यों? we have not sought the Lord. क्योंकि हमने प्रार्थना में प्रभु की खोज नहीं की। Amen. It is God who gave rest. परमेश्वर यहोवा था जिसने उनको विश्राम दिया था। You sought for job, आप नौकरी की खोज की, business run, day. व्यापार की खोज में दौड़े, You seek the Lord, business will come your door. तू यहोवा की खोज कर, Amen. व्यापार तुझको ढूंढते आएगा। आमेन। Amen. आमेन। Seek ye first the kingdom of God. लिखा है, पहले परमेश्वर के राज की खोज कर। No, first let me settle down my business, then I will have time to seek God. नहीं, पहले मैं अपने व्यापार को ठीक ठाक कर लूं, उसके बाद मैं प्रार्थना में यहोवा की खोज करूंगा। It will never happen. और वो कभी नहीं होगा। God will not take second place. परमेश्वर नंबर 2 की जगह नहीं लेता। Either he be Lord of all or not Lord at all. या तो सब बातों के ऊपर प्रभु होगा या प्रभु ही नहीं होगा। We have missed out in many of God's blessing हमने परमेश्वर की बहुत सी बरकतों को शायद इसलिए खो दिया, because we have sought for our needs to be fulfilled instead of seeking God. क्योंकि हमने परिश्रम किया अपनी जरूरतों के चीजों को पाने के लिए, इसके बजाय कि हम परिश्रम करते प्रार्थना में यहोवा को ढूंढने। We sought for healing, not the healer. हमने चंगाई को ढूंढा बनस्बत कि हम चंगा करने वाले को ढूंढते। We sought for defense. हमने सुरक्षा को ढूंढा, We never sought for the defender. हमने रक्षा करने वालों को नहीं ढूंढा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We have sought for our needs. हमने अपनी जरूरतों को ढूंढा है, We have not sought for the provider. परंतु प्रदान करने वाले को नहीं ढूंढा। Amen. See God. परमेश्वर की खोज कर, All good things come from him. सारी भली वस्तुएं तो उसी की ओर से आती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Health comes from him. स्वास्थ्य का देने वाला वो है, Wealth comes from him. धन भी वही देता है, Rest comes from him. विश्राम वही Healing देता comes from है, him. चंगाई वो देता है, Salvation comes from him. उद्धार वो देता है। Hallelujah. He is the हालेलुया। source of all our blessing. वो तो तमाम बरकतों का स्रोत है।
Oh God, from whom all blessings flow. वो परमेश्वर जिससे सारी आशीषें बह निकलती है। Amen. आमेन। Who are we seeking? हम आज किस को ढूंढ रहे हैं? Some evangelist, some preacher, some pastor. कोई अच्छे उपदेशक को, कोई पास्टर को, कोई प्रचारक को। Thank God for those people. प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के उन भक्तों के लिए। But we got to seek God. परंतु हमें ढूंढना है परमेश्वर को। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। God gave them rest. परमेश्वर ने उनके देश को विश्राम दिया। Psalm 105:4 says, भजन संहिता 104 और उसके 5 में इस प्रकार से लिखा है, Seek ye the Lord and his strength, seek his face forevermore. भजन संहिता 105 माफ करें और उसके 4 आयत में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। We sing that song, हम वो गाना गाते हैं, तेरे चेहरे की ओर. तेरे चेहरे की ओर Hallelujah. मैं ताकता प्रभु, Seek his face. उसके चेहरे की ओर ताके। One look, एक नजर things will change. तेरे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। I sought to see the king. मैंने तो राजा को ढूंढा, When I saw, hallelujah, जब मैंने उसको देखा everything is all right. सब कुछ कल्याण था। Esther, एस्तर रानी, she was to go to the king when he had not called him. उसे राजा के सामने जाने की जरूरत पड़ी, किंतु राजा ने आने का हुक्म नहीं दिया था। The law said, if you enter in without him, you're being called, you are in danger of your head. और उस देश की व्यवस्था में ये था, रानी भी यदि राजा के बिना बुलाए वहां उसके सामने आ जाए तो वो सजा और मौत की भी पात्र हो सकती है। She is on a mission. परंतु ये रानी एस्तर एक बड़ी काम को लेकर उस आई थी, And the answer is in the hand of the king. और उसका जवाब राजा के हाथों में भी था। The life of the Jews were at stake. पूरे दुनिया भर के यहूदी लोगों की जिंदगी खतरे में थी। The only signal she could get, एकमात्र संकेत जो उसे मिल सकता था, if the king stretched forth the scepter, यदि राजा रानी को एकाएक अपने सामने देखकर अपने राजदंड को उठाकर बढ़ा दे, then there was mercy. तब तो रानी मरने से बचेगी, वहां दया है। So she comes there. रानी प्रार्थना के साथ वहां आती है। No one knows what will happen. कोई जानता नहीं क्या होगा। People have been praying and fasting for 3 days. और उस नगर के लोग 3 दिन से उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। Prayer can change the hearts of kings. ओ आपकी प्रार्थनाएं राजाओं का भी मन बदल सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Prayer can change death sentence into life. वो प्रार्थनाएं मौत की सजा को जिंदगी में तब्दील कर सकती। Amen. आमीन। And as she stood there on the door, जैसे ही रानी दरवाजे से आकर वहां खड़ी हो गई, the king stretched out his scepter. राजा ने राजदंड दया का उठा के दिखा दिया। Hallelujah. हालेलुया। When we come in the presence of our king जब हम अपने राजा की हुजूरी में आते हैं, through a new and living way. एक नए और जीवित मार्ग के सामने। Hallelujah. 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 हालेलुया। He made the way for us. उसने हमारे लिए मार्ग बना रखा है। Mercy. तरस का राजदंड है। And she went and touched the scepter. रानी ने आगे बढ़कर उस राजदंड के छोर को छू लिया। Before she could speak, इससे पहले कि रानी अपनी बातों को बोल the पाए, king said, राजा बोलता है, what is your request? हे रानी, तेरा निवेदन क्या लेकर आई? To the half of my kingdom. मेरे राज का आधा तक भी मांगेगी, दे दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Just imagine कल्पना करें, when we see his face, जब हम अपने राजा का चेहरा देखते हैं, we know हम जान जाते हैं we will live. हम जिंदा रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. It says here, यहां वो कहता है, seek ye the Lord. यहोवा
और उसकी सामर्थ को खोजो, and His strength. और उसकी सामर्थ को, Seek His face forevermore. उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। Amen. आमीन। That's why we pray like this. May the face of God shine upon you. इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए कि परमेश्वर के मुख की ज्योति आपके ऊपर The चमके। Lord bless thee and keep thee. परमेश्वर तेरी रक्षा करे, तुझे संभाले, आशीष दे। May His face shine upon thee. प्रभु की मुख की ज्योति तुम पर चमके। Hallelujah. हालेलुया। Seek His face यहोवा की बाट जो in the morning, सुबह होते ही, at night time. रात सोने के समय, Jesus, यीशु you are so precious to me. तू मेरे लिए बहुत कीमती है। Amen. मैं, Your friend will fail you. आपका दोस्त भी आपको Your झिड़क देंगे। relations. रिश्तेदार झिड़क देंगे। Amen. आमीन। Husband, wife. पति पत्नी भी आपसी सामंजस्य नहीं The रहेगा। best person who will stand by your side is the Lord Jesus Christ. सबसे बेहतरीन Amen. जो आपके संग बगल में खड़ा रहेगा प्रभु यीशु मसीह। Seek His face. उसका चेहरा ढूंढे। तेरे चेहरे की ओर मैं ताकता ताकता प्रभु. प्रभु। Amen. आमीन। Forevermore seek His face. सदाकाल के लिए उसके दर्शन के खोजी हो जाएं। Then we read, seek ye first the kingdom of God. फिर हमने वचन को पढ़ा था जहां लिखा है परमेश्वर के राज की खोज करो And His righteousness. और उसकी धार्मिकता की पहले खोज। All these things, तब ये सारी वस्तुएं, not heavenly things, स्वर्गीय चीजें नहीं, earthly things, पृथ्वी की वस्तुएं shall be added to you. तुम्हें दे दी जाएगी। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, if you read the whole chapter, यदि आप उस पूरे अध्याय को पढ़ें, you'll find आप पाएंगे the things the Gentiles are seeking after. उसके ठीक पहले लिखा है अन्य जाति लोग इन चीजों की खोज में लगे रहते हैं। So you don't seek them, तुम उन चीजों को मत खोजो, you seek God. तुम यहोवा की खोज करो You seek Him, His और righteousness. उसकी धार्मिकता की खोज करो। All these things तब वही सारी वस्तुएं shall be added unto you. तुम्हें दे दी जाएगी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Once we were in the train, एक बार ट्रेन में थे, and those days we had no money also. उन दिनों में पैसा भी साथ में नहीं हुआ करता था। So some believers from the fellowship had given us puri and some aloo bharta. संगति के कुछ विश्वासी लोगों ने पूड़ी कुछ सब्जी इस प्रकार से दिया था। We are all sitting and eating. सब लोग बैठ के उसे खा रहे थे। So one fellow, the other side, दूसरी तरफ बैठा एक व्यक्ति, he opened his tiffin. उसने अपने टिफिन को खोला, He took out achar, उसने उसमें से अचार निकाला, some tandoori chicken, कुछ तंदूरी चिकन निकाला, roast, रोस्ट some onions, और कुछ प्याज भी some nibu. और नींबू भी रखा था। So one of our pastors said, तो हमारे बीच के एक पास्टर साहब बोलते हैं, where is the God of Elijah? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? But from that time onwards, लेकिन उस घटना के बाद से all things changed. परिस्थितियां बदल गईं। He satisfies my mouth with good things. परमेश्वर मेरे जुबान को भली वस्तुओं से तृप्त करता है। Hallelujah. Amen. आमेन। Amen. आमेन। God might test us once. परमेश्वर हमें परखता है कभी कभी। Amen. Now you will say, अब आप कहेंगे, you sing, seek the Lord, seek the Lord. What? How to seek? हम कह रहे हैं प्रभु की खोज करो, खोज करो, कैसे करना है? लेकिन Seek the living God. जीवित परमेश्वर को ढूंढना है। Don't you ever think of turning away from the living God. जीवित परमेश्वर से मुड़कर कहीं और खोज करने के बारे में सोचना ही नहीं। Then you will be roaming like the world. तब आप दुनिया के समान ही यहां से वहां भटकते रहेंगे। But if you seek the living God, परंतु यदि जिंदा जीवित परमेश्वर की खोज करेंगे, there are blessings behind it. तो उस खोज में भी आशीष है। Amen. आमेन। Many people are getting sick because there is no peace of mind. बहुत से लोग इसीलिए बीमार पड़ जाते क्योंकि मन में शांति नहीं है। And if you are one of them disturbing the peace of mind in the house, you better change.
यदि आप वो व्यक्ति है जो घर की शांति को बिगाड़ रहे तो आप अपने आप को बदल लें। Now, nobody told me anything. Huh? किसी ने मेरे को कुछ बताया नहीं, मैं यूं ही कह रहा हूं। हाँ, तीर मार तो कहीं लग जाएगा। Word of God doesn't go here and there, it goes straight. परमेश्वर का वचन कहीं पर भी नहीं जाता है, Amen. जहां जरूरत है वहां जरूर पहुंचता है। Children, बच्चे लोग don't trouble your parents. माता पिता को परेशान ना करें, They are already troubled. वो पहले ही परेशान रहते हैं। They have got job to do. नौकरी उनके पास करने को, They've got to manage the house. घर को उन्हें संभालना देखना पड़ता है। They're paying income tax, वो किसी को इनकम टैक्स पटाने की चिंता है, बिजली का बिल, किसी को बिजली बिल का चिंता है, and water tax, और पानी का बिल है, and your tax. और आप जो टैक्स लगा देते हैं। Listen, सुनिए, so pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। One promise for long life. लंबी उम्र जीने का एक सूत्र है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Hello? If you are listening, listen. यदि सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने। Long life, लंबी उम्र जिंदा रहना है, obey your parents. लिखा है अपने माता पिता की आज्ञा मान। Meaning, मतलब honor them. उनका आदर कर। Some might not be very good. हो सकता है कोई माता पिता उतने अच्छे ना हो, But if you want to live a long life, परंतु यदि तू लंबी उम्र इस पृथ्वी पर जीना चाहता because है, this command has got a promise. क्योंकि ये जो आज्ञा दी गई है, इस आज्ञा के साथ साथ वायदा भी है You shall live long on the earth. कि यदि तू आज्ञा को माने तो तू लंबी उम्र इस पृथ्वी पर जिएगा। Amen. आमेन। Now, obeying and honoring is different. आज्ञा का पालन करना और आदर करना दोनों में अंतर है। Suppose you got a wicked father and he says, चाकू निकाल, मार उसको, दो तीन। मान लीजिए कोई दुष्ट पिता बोलता है चाकू निकाल और किसी को मार, हाँ, तो आज्ञा मान लिया हमने। तो हम आज्ञा पिता की आज्ञा माने? No, नहीं। टंगिया ले आ जाके लगा, बोले लगा, हाँ मार दिए, पिताजी का आज्ञा माने। हमने पिता की आज्ञा मानी। No, that kind of you honor them but don't obey them. आप उनका आदर तो करें, But in लेकिन these things- ऐसी बातों में जो प्रभु में नहीं है उसका आज्ञा नहीं मानना, ऐसी गलत चीजों का। Okay, how to seek? कैसे परमेश्वर की खोज करें? Okay, Daniel 9th chapter, दानियेल नबी की किताब और उसका 9 अध्याय 3rd verse. और उसकी 3री आयत। He said, यहां लिखा है, I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। He's seeking God. वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। How to seek Him? कैसे ढूंढ रहा? Seek Him in prayer. प्रार्थना में वो प्रभु परमेश्वर को ढूंढ रहा। Amen. Don't take your vehicle out and go for a spin. कहाँ गए थे? ढूंढ रहे थे, प्रभु को ढूंढने गए थे। गाड़ी लेकर रास्ते में प्रभु को ढूंढ रहे थे, वैसा नहीं। स्कूटर लेके निकल, कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप स्कूटर लेके? प्रभु को ढूंढने। ये दिस गुड एक्सक्यूज। प्रभु को ढूंढ रहे थे। Seek God in prayer. प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट के साथ हाँ। प्रभु परमेश्वर की Supplication, ओ विनती करके, fasting. उपवास करके। Sackcloth means sacrifice. टाट पहनने का अर्थ है बलिदान भरा त्याग भरे जीवन के साथ। Seek God like this. इस प्रकार के हालात में परमेश्वर की खोज करें, There is no other way. और कोई दूसरा तरीका नहीं, Only by prayer केवल प्रार्थना में ही and by word. और वचन से हम। Second Chronicles 20th chapter 3rd verse says, दूसरा इतिहास और उसके 20 के 3 में लिखा है, Jehoshaphat feared
and set himself to seek the Lord. And he proclaimed a fast throughout all Judah. तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। How was he seeking God? वो कैसे यहोवा की खोज में लगा? Enemies had come around him. उसको चारों तरफ से दुश्मन घेर लिए He थे। was afraid, वो डर गया, like you and I. जैसे मैं और आप भी घबरा जाते हैं। He was king and yet he was afraid. वो तो देश का राजा था, वो डर गया। What did he do? उसने क्या किया डर में? He set himself aside. उसने तुरंत यहोवा की खोज में लग गया। Amen. Amen. He went to the temple. वो तुरंत आराधनालय गया He began to call on God. और परमेश्वर को पुकारने लगा And he told Judah और यहूदा के पूरे यहूदा में प्रचार करवाया to seek God with fasting. कि तुम सब लोग उपवास करके यहोवा की खोज करो। Amen. आमीन। Jobs will come like this. नौकरियां ऐसे आएंगी, Hallelujah. Hallelujah. Business will come like that. व्यापार तेरा बढ़ जाएगा, Doors for a matrimonial will be open वो तेरे लिए विवाह के बंधन के द्वार खुल जाएंगे when you seek God. जब तू यहोवा की खोज में लग जा। These are great men. ये तो महान महान लोग, They were busy men. बहुत व्यस्त राजा लोग, They were managing the whole kingdom. पूरे राज्य का बोझ उनके कंधों में था। Yet took out time to seek God. तो भी मंदिर जाकर यहोवा की खोज में वो लग गए। Amen. आमीन। Lie there prostrate before God. जाकर पड़े रहे दंडवत प्रभु की When खोज। no words come out. ऐसे समय होते जब मुंह से बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, There are no more prayers to offer. प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं है, There is no strength to sing. न गाने के लिए ताकत बच गई, There is no strength to think. न सोचने की सामर्थ्य है। That's the time. ऐसे हालात के समय The Holy Ghost will help you to pray with in groanings that cannot be uttered. पवित्र आत्मा तेरी ओर से आहें भर भर कर तेरे निवेदनों को पहुंचाता है। Hallelujah. You know what happened? आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? When Jehoshaphat prayed, जब यहोशापात ने ऐसे प्रार्थना की, prophet came and said, तब एक भविष्यद्वक्ता आया और उसने कहा, Fear not, Jehoshaphat. हे यहोशापात मत डर, Battle is not yours, it is the Lord's. क्योंकि जो युद्ध है Hallelujah. वो तेरा न युद्ध नहीं है, प्रभु का है। Lord will fight your battles. क्योंकि इस युद्ध को यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। They sought the Lord. क्योंकि उन्होंने यहोवा की खोज की थी, God defended them. परमेश्वर ने उनकी रक्षा के लिए आ गया। Amen. आमीन। Secondly, दूसरी बात, we can search God, seek God through word. आप In the word. परमेश्वर की खोज उसके वचन में पढ़ के करते हैं। We are running short of time, so I just read the समय reference. के अभाव इसलिए मैं उस भाग को यूं ही आपको बता दे रहा हूं। John's Gospel 5th chapter verse 39 says, यूहन्ना 5 और उसके 39 में इस प्रकार से लिखा हुआ Search है, the scriptures, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढो, for in them ye think ye have eternal life, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, and they are they which testify of me. और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। Acts 17:11 says, प्रेरितों के काम 17 और उसके 11 में लिखा है, These men were more noble than those of Thessalonica, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। Amen. आमेन। Search the scriptures. शास्त्र को ढूंढे, That is another way. ये एक और तरीका है यहोवा की खोज करने का, Through prayer प्रार्थना से एक and through the word. और वचन से दो। Amen. आमेन। Amen. आमेन। So don't neglect the reading of the word and prayer. Both. वचन को पढ़ने की उपेक्षा ना करें, प्रार्थना और वचन दोनों रखें। Finally, और अंतिम रूप, what is the result? इन सब का नतीजा क्या निकला? Seeking God. यहोवा को ढूंढने का नतीजा। Amos 5th chapter, आमोस 5वां अध्याय 4, 6 and 14. 4, 6 और 14 में लिखा है, For thus says the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and you shall live. यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। Amen. आमीन।
6th verse. 6वीं आयत, Seek ye the Lord and you shall live. यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। 14th verse. 14 आयत, Seek God and not evil, that ye might live. हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। What are the results? इन सब का नतीजा क्या हुआ? Life. जीवन। Amen. आमेन। Jesus said you might have life and have more abundantly. यीशु ने कहा ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। Rebuke that diabetes. उस डायबिटीज को, मधुमेह की बीमारी को घुड़के Tell it, go away from my life. कहें मेरे शरीर से दूर चला जा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमेन। Whatever it might be, चाहे वो बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, when you seek God, जब आप यहोवा की खोज करने लग जाओ, God says परमेश्वर बोलता है you will live. तू जीवित रहेगा। Hallelujah. Amen. Doctor may say no. डॉक्टर बोलेगा नहीं जीवित रहेगा, Word of God says परमेश्वर का वचन बोलता है you will live. तू जीवित रहेगा। Amen. आमेन। Secondly, दूसरी बात, we found that you find rest. हमने उसे पढ़ा था कि तुझे विश्राम वो देगा। Amen. आमेन। Again, और फिर से if we seek the Lord, यदि हम यहोवा की खोज करेंगे, we shall not lack anything. हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Psalm 34:10 says, भजन उसके 34 के 10 में लिखा है, the young lions do lack and suffer hunger, जवान सिंहों को तो घटी होती है but they that seek the Lord shall not want any good thing. और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। Amen. आमेन। Amen. आमेन। So, to remove that ghati, उस घटी को दूर करने के लिए seek God. यहोवा के खोजी बन जाएं। Amen. हालेलुया। Job will come at your door. नौकरी तुझे ढूंढ कर तेरे घर के द्वार में आएगी। So many are sitting on the reception table. बहुत से लोग आज रिसेप्शन टेबल में बैठते हैं, Customer will come to your table. परंतु कस्टमर तेरे टेबल में आएगा। Amen. आमेन। Why? क्यों? You sought the Lord. तू यहोवा का खोजी हुआ। Young lions, जवान सिंह meaning मतलब capable and strong. मजबूत और योग्य जानवर जैसे लोग, Strength. बल से बलवंत लोग, They don't know defeat. वो जो हार को जानते ही नहीं, They will be hungry. इनको घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। But you परंतु तू seek the Lord, जो यहोवा के खोजी हैं, shall not want any good thing. उनको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। There are more verses, but I'm moving on. और आयतें हैं कि तुम्हें आगे बढ़ रहा हूं। Another thing will happen. एक और चीज, नतीजा यहोवा की खोज करने का, God will move. जब तू उसको ढूंढेगा यहोवा हरकत करने लगेगा। Heaven will move. स्वर्ग में हलचल होगी। Hallelujah. हालेलुया। 2 Chronicles 7th chapter. दूसरा इतिहास और उसके दूसरे अध्याय में 7 के 14th verse. We all know that. 14 आयत में हम सब जानते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। If my people, यदि मेरी प्रजा के लोग, that means you and me, यानी कि आप लोग और मैं, who are called by my name, जो मेरे नाम के कहलाते प्रभु कह रहा है, what we have to do? हमें क्या करना है? Humble ourselves, दीन होकर प्रार्थना करना, pray, प्रार्थना करना, seek His face, उसके दर्शन का खोजी होना, turn from our wicked ways. अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाएं। Then will I hear from heaven. प्रभु कहता मैं स्वर्ग में से सुनूंगा, I will heal the land. उनका देश को ज्यों का त्यों करूंगा, उनके पाप को Amen. क्षमा करूंगा। 3 things. 3 चीज, Hear from heaven, स्वर्ग से सुनूंगा, forgive their sins, पाप क्षमा करूंगा, heal the land. देश को ज्यों का त्यों चंगा कर दूंगा। Amen. Amen. The revival is not outside, it is in your hand. और ये बेदारी बाहर नहीं, आपके हाथ में है। Amen. Amen. When you and I come to the stage, जब आप पर मैं मंच में आते, सामने आते हैं, God is saying, I promise you, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे वायदा I कर रहा will हूं, hear from heaven. मैं स्वर्ग से तेरी प्रार्थना सुन लूंगा। I promise you, मेरा वायदा है, I will forgive your sins. मैं तेरे पाप को क्षमा करूंगा। I promise you, मेरा वायदा है, your land will see revival. तेरा देश आत्मिक जागृति को देखेगा। Hallelujah. हालेलुया।
land will be healed. तेरा देश चंगा होगा। Amen. आमेन। Find God. परमेश्वर की खोज में लग जा। When we seek Him, जब उसके खोजी हो जाते हैं we will find Him. तब हम उसको पाते भी हैं। Deuteronomy 4:29 verse says, व्यवस्था विवरण 4 और उसके 29 में लिखा है, But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find Him, if you seek Him with all your heart and with all thy soul. परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। Amen. शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। You seek Him, उसे ढूंढो, you'll find Him. उसे पाओगे। Hallelujah. He's not far off. वो बहुत दूर नहीं है। And the reward, the last one, और प्रतिफल इन सब का आखिरी में Hebrews 11th chapter, 6th verse. वो लिखा है इब्रानियों की किताब 11, 11 अध्याय में 6th verse. 6वीं आयत। But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. Then He is a rewarder of them that diligently seek Him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Hallelujah. हालेलुया। He is a rewarder. वो तो प्रतिफल देने वाला है। Your search will not go without a reward. आपका खोज का अंत बिना प्रतिफल पाए नहीं होगा। Seek Him with all your heart. सारे मन से ढूंढे। Without faith it is impossible to please God. बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना न होना है। They who come to God must believe that God is, वे जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, that He is only God. कि वही एकमात्र परमेश्वर There is none beside Him. और उससे हटकर दूसरा कोई है ही नहीं। And He is the rewarder और वो परमेश्वर प्रतिफल देता है of them that diligently seek Him. अपने खोजने वालों को जो यत्न से उसे खोजते हैं। I sought for the Lord मैंने यहोवा की खोज की and found Him. और उसे पा लिया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus saw 2 of John's disciples following Him. यीशु मसीह ने पाया कि यूहन्ना के 2 चेले उसे ढूंढते हुए आए। And He turned around and asked them, What seek ye? तब यीशु ने मुड़कर उनसे पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? He said, Master, उन्होंने कहा, हे स्वामी, where do you dwell? तू कहाँ रहता है? We have packed our bags हमने अपने थैलियों को बांध के निकले हैं to abide where you abide. ताकि हम तेरे साथ वहीं रहेंगे जहाँ तू रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Have you decided क्या आपने तय किया है to follow Jesus? कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा? Friends, प्रिय दोस्तों, if the whole church will seek God, यदि सारी कलीसिया एक साथ यहोवा की खोज में लग जाए, nothing can stop revival. आत्मिक बेदारी आने में कोई रोक नहीं है। Amen. आमीन। Women are having very good prayer meeting. महिलाओं की बहुत अच्छी प्रार्थना हो रही है। There is a move of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का हलचल वहाँ है I wish it will be on the whole church. और मेरी ये प्रार्थना है कि वो पूरी कलीसिया के अंदर वैसा हो। Let's forsake evil. हम बुराई को त्याग दें, Forsake evil things, evil friends. बुरी चीजों को, बुरे दोस्तों को त्याग दें, Seek God and God alone. परमेश्वर और केवल परमेश्वर की खोज करें। Amen. आमीन। Ask and it shall be given. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and a door shall be opened. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। For he who asketh receiveth, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, and he who seeketh shall find. जो ढूंढता है वो पाता है, The one who knocks, जो खटखटाता है to him a door will be opened. उसके लिए द्वार खोला जाता है। Amen. आमीन। That's for you. ये आपके लिए। Amen. आमीन। Asa said to his people, आसा राजा ने अपने लोगों से कहा, we sought the Lord हमने यहोवा की खोज की and he gave us rest. और इसीलिए
यहोवा ने हमारे देश को चैन दिया। Hallelujah. Hallelujah. He did not take glory to himself. उसने अपने आप के ऊपर महिमा नहीं ली। Enemies did come against him. दुश्मन उसके विरोध में आए, Again, God gave him victory. फिर परमेश्वर ने उसको जय पे जय दिया। Again, he said the same thing. फिर उसने वही बात कही, We sought the Lord. हमने यहोवा की खोज की। Seek him, friends. दोस्तों, यहोवा की खोज में लग जाएं। Amen. आमीन। In your house, in your office, wherever. अपने घर में, अपने ऑफिस में, हर जगह। Who knows? कौन जानता है, Your neighbor sitting next to you might be changed. आपके बगल में बैठा वो व्यक्ति बदल जाए। Who knows? कौन जानता, Somebody needs a healing touch of your hand. आपके चंगाई का हाथ किसी के ऊपर स्पर्शित हो जाए। You are the one आप ही वो व्यक्ति है whom God has entrusted his gospel to. जिसे परमेश्वर ने अपने सुसमाचार का दायित्व सौंपा है। If you don't speak, who will speak? यदि आप नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा? If you don't pray, who will pray? यदि प्रार्थना आप नहीं करेंगे, प्रार्थना कौन करेगा? Seek ye first the kingdom of God. यहोवा की खोज कर। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Father, this morning पिता, आज की सुबह we seek your face, O Lord. प्रभु हम तेरी बाट जोते हैं। When we know हम जानते हैं without you we cannot do anything. बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। For those who are calling on your name today, वे जो तेरे नाम को आज के दिन पुकार रहे हैं, maybe in this place or maybe listening through YouTube, शायद इस स्थान से या फिर YouTube के माध्यम से जो अभी इसे सुन रहे हैं, I ask your blessing to be on them. प्रभु मैं तेरी आशीष को सुनने वालों के जीवन के ऊपर मांगता हूं। That bondage that binds them shall be broken. वो बंधन जो उस व्यक्ति को बांध कर रखी, वो बंधन टूट जाए। Freedom of the Spirit of God will come upon their lives. परमेश्वर की आत्मा की आजादी उस जीवन में आने पाए। Break every shackle, O God, हर एक जंजीरों को तोड़ दे in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के We नाम। set the captives free. बंधुए स्वतंत्र, Be free in Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ। Cancel every plan of the enemy from your life. दुश्मन की सारी योजना तुम्हारे जीवन से कैंसिल कर Be दो। healed in the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में तुम चंगे हो जाओ। Receive it right now. इसी समय से ग्रहण कर। The fire of God be upon you. परमेश्वर की आग तुझे अभी छू From the very crown of your head to the very sole of your तेरे feet. सिर से लेकर तेरे पांव तक Burn off the disease from that body. वो बीमारी तेरे शरीर से भस्म कर दे। Come out in Jesus' mighty name. यीशु के नाम में बीमारी बाहर निकल। Be healed in Jesus' mighty name. वो जन यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Oh God, I thank you. प्रभु मैं धन्यवाद देता। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for you have done it क्योंकि तूने ऐसा किया है। in Jesus' name. यीशु के सामर्थी नाम में Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया।